हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 11 अगस्त 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, चरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, चरी लोक नृत्य शैली जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों कालबेलिया नृत्य शैली जो है राजस्थान राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो साथियों, यह लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साथियों, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि रबी फसल की बुआई जो है किस माह में की जाती है। तो साथियों, यह अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में की जाती है। और साथियों, रबी फसल की फसलें कौन कौन सी हैं। तो साथियों, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों आदि ये सभी फसलें जो हैं रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं। और साथियों, खरीफ की फसल किस माह में बुआई की जाती है। तो साथियों, यह जून जुलाई के माह में की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का नियमन कौन करता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत में सिक्कों का नियमन कौन करता है। तो साथियों, यह आरबीआई करता है। और साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वह योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। और साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, यह 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, यह अनुच्छेद 21 में है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो साथियों, यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 का संबंध है छुआछूत उन्मूलन से है। और अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में किस रैंक पर हैं। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2023 में सुनील छेत्री जो है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में किस रैंक पर हैं। तो साथियों, यह चौथी रैंक पर हैं। और साथियों, सुनील छेत्री को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को जो है 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? 1772 में। और साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो साथियों, यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। और साथियों, बंगाल में द्वैध शासन जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों, पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था। तो 1951 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 ईस्वी में हुआ था। कब? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ वी राघवान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि रामनाथ वी राघवन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, यह मृंगदम वाद्य यंत्र से है। और साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, यह बीड़ा वादक है। वही पंडित किशन महाराज का पूछा जाए तो तबला वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिजोल्यूट का एंटोनियम्स क्या होता है? तो साथियों रिजोल्यूट का एंटोनियम्स जो है कावर्डली, फियरफुल एंड फ्लेक्सिबल होता है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि रेजुलेट का सिनोनियम्स क्या होता है, साथियों अगर सिनोनियम्स पूछा जाए तो कोरेजियस एंड परसिस्टेंट होता है। क्या? कोरेजियस एंड परसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टिवेटेड का एंटोनियम क्या होता है? तो साथियों कैप्टिवेटेड का एंटोनियम्स जो है अनइंटरेस्टेड एंड एग्जिस्टिंग होता है। क्या? अनइंटरेस्टेड एंड एग्जिस्टिंग। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्टिवेटेड का सिनोनियम्स क्या होता है, तो साथियों कैप्टिवेटेड का सिनोनियम्स अट्रैक्ट, चार्म एंड फैसिनेट होता है। क्या? अट्रैक्ट, चार्म एंड फैसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीएफ चैंपियनशिप 2022 टेबल टेनिस में पदक किसने जीता है? तो साथियों आईटीएफ चैंपियनशिप 2022 टेबल टेनिस में पदक जो है मनिका बत्रा ने जीता है। किसने? मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो साथियों यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्रा रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो साथियों निंद्रा रोग जो है वह प्रोटोजुआ विषाणु के कारण होता है। और साथियों इसका ऑप्शन में नहीं मिल पाया है तो थोड़ा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो है जीएनपी डेप्रिसिएशन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मिलान कीजिए। तो साथियों आपके ऑप्शन में 4 त्योहार और राज्यों से संबंधित मिलान करने का पूछा गया था। तो साथियों एक पूछा गया था छठ पूजा। तो साथियों छठ पूजा आपको बिहार से मिलाना था और दूसरा पूछा गया था बिहू। तो साथियों बिहू त्योहार जो है असम राज्य में मनाया जाता है। साथियों 4 ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन मिले थे, 2 नहीं मिल पाए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको 2 ऑप्शन और मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दाम पद्मा जी को किस नृत्य शैली के योगदान के लिए 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह भरतनाट्यम नृत्य शैली के योगदान के लिए जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। अब साथियों इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्यों दोस्तों, इस प्रश्न में स्टूडेंट जो है 2 तरीके से प्रश्न बताए हैं। एक बताए थे कि गद्दाम पद्मा जी को किस नृत्य शैली के योगदान के लिए 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। और साथियों कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वर्ष 2022 में किस कुचिपुड़ी नर्तकी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर रेड्डी सुनंदा नायर हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको दोनों प्रश्न का आंसर बता दिया हूं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो है शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो है वर्ष 2023 में बीमारी टारगेट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है तो आप लोग देख लीजिएगा कि 2023 में बीमारी के टारगेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था लेकिन ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड था तो इसको आप थोड़ा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह शहनाई वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से है और पंडित रविशंकर का पूछा जाए तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों यह भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री से और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो साथियों यह सहकारी समितियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 का संबंध है न्याय संगत और निःशुल्क सेवा से संबंधित है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों यह प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने किया था? तो साथियों यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों यह भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। साथियों आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भरतनाट्यम नृत्य शैली से ही संबंधित दोनों 2-3 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि भरतनाट्यम से ही पूछे गए थे। तो साथियों हेमा मालिनी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ओके फ्रेंड्स। और साथियों हेमा मालिनी को जो है ड्रम नहीं दोस्तों, ड्रीम होगा, आप लोग थोड़ा से मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो इन्हें आप देख लीजिएगा कि इन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। किससे? ड्रीम गर्ल के नाम से। ओके फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रीम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह हेमा मालिनी को जाना जाता है। और साथियों हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा यूपी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है हिमालय पर्वत के उपमहाद्वीप से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं याद था। साथियों यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के उपमहाद्वीप से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और साथियों एक प्रश्न जो है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से पूछा गया था, यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों दोनों प्रश्न का लैंग्वेज जो है हमें क्लियर नहीं हो पाया है। तो साथियों जो लोग 11 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हिमालय पर्वत के उपमहाद्वीप से संबंधित और पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के जो है 25 से 26 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे आपको जीके सेक्शन से हो या इंग्लिश के सेक्शन से हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट को जितना प्रश्न याद होता है वो बता देते हैं, लेकिन थोड़ा से आप लोग भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है आपको याद हो, चाहे वो जीके जीएस का हो या इंग्लिश का है, कोई भी प्रश्न याद हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।